आज हम लोग जो है समृद्ध गांव सशक्त भारत अभियान के तहत आरा लाइन ब्लॉक के गांव भवानीपुर में आए हैं, जिसके गांव का नाम है भवानीपुर, जिसके प्रधान इंदू देवी हैं और उनके प्रतिनिधि जो हैं वो नरेंद्र जी हैं, जिनसे कि हम बात करेंगे गांव के विकास की और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से विकास कर रहे हैं और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। तो चलिए सीधा हम बात करते हैं नरेंद्र जी से और उनसे उनका परिचय के साथ। यहाँ पे प्रधान हुए तो सबसे पहली समस्या थी कि हमारे गांव का जो स्कूल है प्राथमिक विद्यालय, उसमें आकर बाउंड्री नहीं हुआ था जी। तो आकर बाउंड्री नहीं हुआ तो विवाद चल रहा था। तो सबसे पहले प्रधान होने के बाद हम लोगों ने उसको सुलझाया, यहाँ बाउंड्री हो रही है। हमारे गाँव में बहुत सारे तालाब हैं जो काफ़ी बड़े हैं लेकिन अतिक्रमण हो चुका है। उसके लिए हम लोग कई बार SDM साहब को भी अपना दिए ज्ञापन वगैरह, लेकिन अभी तक थोड़ी समस्या आ रही है, लेखपाल आते नहीं। अब हम लोग प्रश्नों का उत्तर शुरू करते हैं और पहला सवाल ये है, मैं प्रधान जी करके संबोधित करूँगा क्योंकि आदत सी हो गई है। प्रधान जी, किसानों के भी बात ही हो गई, हम लोग की किसान की मतलब किसानों कितने लोग लाभ दिया। अब हम थोड़ा सा गांव की महिलाओं पर बात कर लेते हैं। आपके माध्यम से कितने हमारे जो है वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन और बच्चों की स्कॉलरशिप को भी ले लिया जाता है जो कि पढ़ते हैं, आपने क्या व्यवस्था की है और उनके समस्याएं अगर आ रही तो कैसे दूर कर रहे हैं? सर, जो विधवा पेंशन है, पहले लोग तहसील पर दौड़ना पड़ता था। अब हमारे यहाँ खुद देखिए कंप्यूटर लगा हुआ है, सबका आय जाति के बाद में यहीं से बनवा देते हैं, फॉर्म यहीं से भरवा देते हैं, जिससे उन्हें दौड़ना नहीं पड़ता और जो है ब्लॉक से फॉलो करके उनको पेंशन का लाभ कर देते हैं। जी, तो प्रधान जी ये चीज़ कर रहे हैं। प्रधान जी से हमारा दूसरा सवाल ये है, प्रधान जी मिड डे मील में की जो व्यवस्था है उसको आप किस तरीके से करते हैं और ये हमारे व्यूअर जानते हैं कि आप बीच बीच में जाके आप स्वयं भोजन करते हैं और उसको टेस्ट करते हैं? सर, मिड डे मील की व्यवस्था मैं खुद ही देखता हूँ जी जी, है ना। अपने मतलब कुछ लोग हैं साथ में, तो उनके माध्यम से मैं निगरानी का व्यवस्था कर पाता हूँ जो मेन्यू के हिसाब से है। जी जी, हाँ, मेन्यू के हिसाब से है वही जो कि मिड डे मील में। तो और प्रधान जी ये तो मैं समझ गया। ये बताइए कि क्या सोमवार को फल है, तो फल में आप क्या देते हैं? सर, बजट इतना कम है, केला किलो कुछ नहीं दे पाते। पूरे बच्चे सिर्फ जो है आयरन की व्यवस्था, आयरन और कैल्शियम खा रहे हैं, बाकी विटामिन प्रोटीन जो है वो कहीं नहीं मिल रहा है। 4 रुपए 4 पैसा पड़े। बिल्कुल आता है। 5 रुपए से खाना खिलाएंगे फल। तो हमको तो लगता है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी इतने पैसे में जो है एक बार फल खाना चाहिए, बिल्कुल है कि नहीं? जब आप पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को ऐसे खिला रहे हैं जमीन बैठा के, तो आपको भी खाए, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बिल्कुल खाना, और शिक्षा मंत्री को तो मस्ट खाना चाहिए। जी जी। अच्छा, ये इसी के तहत एक सवाल आता है कि जो आपके BRC हैं, BRC की इसमें क्या भूमिका है? क्योंकि BRC सारे आपके ब्लॉक खंड विकास अधिकारी वाले ये शिक्षा अधिकारी होता है, वो आपके कौन है BRC? पहले ये जानना चाहिए। सर, अभी ट्रांसफर में नया नाम तो नहीं जाता, पुराना कौन था? यानी कभी उन्होंने विजिट किया? मुझे कोई फोन नहीं किया कभी। BSA साहब कभी आए? BSA अभी नहीं, कभी नहीं आए। मतलब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये आपके ही विवेक। हमारे व्यूअर्स इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखें और समझें कि BRC की और जो BSA साहब की भूमिका है उससे वह पूरी तरीके से अवहेलना कर रहे हैं, जो कि काफ़ी परेशानियों का सामना इन लोगों को करना पड़ता है, लेकिन उधर शासन की तरफ से कोई भी चीज़ें नहीं की जाती। चलिए प्रधान जी, तब हम दूसरे सवाल पे आते हैं। शिक्षा हो गया, विकास हो गया, अब हम आते हैं खड़ंजा पे। अभी तक आपके माध्यम से कितने मीटर खड़ंजे का निर्माण हुआ है या फिर इंटरलॉकिंग हुई है? सर, मैंने जो कि 3 जगह इंटरलॉकिंग कराया है अभी तक, चौथी जगह मापा कर दिया गया है जी। फिर मैं 950 मीटर तक का खड़ंजा तक बनवा चुका हूँ, इंटरलॉकिंग लगा चुका हूँ। 950 मीटर तक का 950 मीटर। 950। अच्छा प्रधान जी, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, ये व्यूअर्स के हमारे मेल भी आया था और वो भी क्वेश्चन उन्होंने किया था कि जो आप जैसे कि मान लीजिए आप नलकूप का निर्माण करवा रहे हैं, तो जो यहाँ पे श्रमिक लगे हुए हैं, अब खड़ंजा अगर बनवा रहे, चलिए खड़ंजा करते हैं, खड़ंजा अगर बनाते हैं तो उसका टेंडर निकालते होंगे जी। तो टेंडर के माध्यम से जितने लोग आते हैं, क्या वो रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ठेकेदार होते हैं, या आप बिड्स निकालते हैं या फिर किसी सहयोग के माध्यम से ही करवा दिया जाता है? रजिस्टर्ड ठेकेदार के माध्यम से। तो ये बिड्स कहाँ खुलती है? सर, बिड्स ब्लॉक से खुलता है, ब्लॉक पे ही खुलता है, वहीं से होता है कि इतना होता है, और उसी खड़ंजे के तहत ही आपने ब्लॉक का भी निर्माण करवा दिया है। प्रधान जी, ये दूसरा सवाल जो हमारा है विकास से संबंधित, जो कि मूलभूत आवश्यकताएं कर सकते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। मकान की हमने बात कर लिया, रोटी पर भी आपने बात करवा दिया, स्कूल दिलवा के, जो भी 5 रुपये में फल दिलवा के। और अब हम लोग जो है थोड़ा सा विकास की बात करते हैं
रीबोरिंग और बोरिंग आपने कितने करवाए, और जो रीबोरिंग हुआ है जैसे यहाँ पे अगर हो रहा है तो उसके स्क्रैप निकलते हैं, वो स्क्रैप को आप किसके पास नीलामी करवाते हैं या कैसे करते हैं? सर स्क्रैप को हमारा एक रजिस्टर होता है, वो सेल आउट करके रजिस्टर मेंटेन कर दिया जाता है। जी हमारे व्यूअर्स थोड़ा सा उस रजिस्टर को आप आगे हमको दिखा दीजिएगा, उसको मैं वायरल कर दूंगा उस पर। और अब हम लोग किसानों की थोड़ी सी बात करें। किसान सम्मान निधि के तहत आपने कितने किसानों को सम्मान दिलवाया? पैसा देके सम्मान खरीदने वाली बात होती है, पैसा कितने लोगों को देकर के सम्मान दिलवाया? सर अभी अपने कार्यकाल के 10-12 लोग को ही दिलवा पाया, क्योंकि अब इतने जटिल प्रक्रिया हो गई है, इसको पूरा करते करते किसान चाहे कहता रहने नहीं चाहिए, मैं अपना काम करूँ। अच्छा प्रधान जी, इसी किसान के तहत जो मेरा सवाल है कि वन ड्रॉप वन प्लांट के तहत आपने कितने जो है किसानों को लाभ दिया है? स्प्रिंकलर की क्या व्यवस्था किया है? हार्वेस्टर की क्या व्यवस्था किया है? और जो सबसे बड़ी बात है कि एफपीओ और जीएलजीस के तहत कितने लोगों को जोड़ा है? वो प्रधानमंत्री की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना के तहत आपने कितने लोगों को लाभार्थ दिया आपके इस कार्यकाल में, और कितने लोग अभी बाकी हैं, और कोई समस्या अगर आई है तो उसको कैसे दूर करें या क्या विचार है? सर उज्ज्वला योजना फेज वन में काफ़ी लोग का हो गया था, फेज 2 में हम लोग करवा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं एजेंसी पे जी, एजेंसी वालों को संपर्क कर रहे हैं, गांव भी बुला रहे हैं, वो आ रहे हैं, जो लोग छूटे हुए हैं उनका फॉर्म भरा करके उन्हें से योजना लाभ दिलाया जा रहा है जी। और करीब 100 से 150 नहीं 120 के आसपास जब से प्रधान हुए हैं 120 के आसपास उज्ज्वला के अंतर्गत गैस बात होती है। प्रधान जी आप जो है अपने कार्यकाल में लगभग मान लीजिए 70-80 लोगों को लाभ उज्ज्वला योजना के दिया जी। तो एक समस्या आ रही है मोदी 1.0 और योगी 2.0 में कि जैसे एक बार आपने तो गैस सिलेंडर और चूल्हा दिला दिया, लेकिन क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि अब वो ठंडे चूल्हे पड़े हुए हैं और सिलेंडर भरा ही? तो ये चीज़ें मैंने सर्वे किया है, हमारे बनारस के ब्यूरो जो हैं वो संदीप जी हैं, संदीप पटेल जी, उन्होंने सर्वे करके बताया कि ज़्यादातर क्या है लगभग 99% जो चूल्हे हैं सिलेंडर है उज्ज्वला जो वो बंद पड़े हैं। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बहुत बड़ी एक तरीके से केवल प्रलोभन था और कुछ उसके आगे कुछ किया नहीं है, क्योंकि फिर से पुनः जो है फिर से लकड़ी पर आ जाना और गैस को हटा देना? सर क्या है कि महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर दाम डेली बढ़ते जा रहे हैं, हर महीने आप देखिए गैस सिलेंडर बढ़ता ही जा रहा है। तो जो गाँव की जनता है उनका पास इनकम नहीं है फिलहाल, जो कोविड की वजह से इनकम के काफ़ी शॉर्ट कम हो गए हैं, तो लोग भरवा नहीं पा रहे सिलेंडर को। आपका कहना सही है कि 99% जो कि सिलेंडर बेकार हो चुके हैं, लोग भी पुराने बताते जा रहे हैं। ये मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा नहीं लगता कि ये जो सरकार ने जो सिलेंडर और चूल्हा दिया उज्ज्वला योजना के तहत, ये पूरी प्रलोभन था और पूरी तरीके से ये अपना फेल योजना है और पूरी तरीके से सिर्फ जो है जनता का पैसा बर्बाद किया गया? हाँ, क्योंकि सरकार कोई पैसा तो कमाती नहीं है, ये तो हमारे और आपसे लोगों से जनता का पैसा जो बात किया गया है। एक्चुअली इन्होंने जो जहाँ पर पाइपलाइन हो चुके हैं वो आप सिलेंडर उठा के यहाँ पे उज्ज्वला भेज दिए जी, वहाँ सिलेंडर उठा के यहाँ भेज दिए और एक प्रलोभन दे दें कि आपको मुफ्त सिलेंडर दे रहे हैं। मुफ्त सिलेंडर के चक्कर में इन्होंने सब गैस महंगा कर दिया कि उठा नहीं पा रहे जी। और इसी के तहत अगर हम अभी विधानसभा चुनाव हमारा बीता है उसके से 1.5 महीना पहले, तो फिर बोला गया कि एक वोट की राजनीति जो हो रही थी उसमें बोला गया योगी 2.0 में कि उज्ज्वला योजना में होली या दिवाली को फिर दिया जाएगा। अभी तक नहीं मिला। तो सर पूरी सवाल सुन लें। तो जैसे कि होली और दिवाली में कि क्या जो ग्रामीण जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति विशेष है, क्या सर होली और दिवाली में ही जीता है या ये 10 महीना में क्या करेगा? क्या इनका फिर से वो लकड़ी काटेगा और लकड़ी ले आएगा? तो इसको थोड़ा सा बताएं कि ये क्या है, क्या आपने भी इस तरीके का चुनाव के दरमियान बोला था या उस दरमियान जो बोला गया था इसको लाया गया? सर चुनाव के समय उन्होंने जो कहा था कि आपको 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे होली और दिवाली के जी, आज तक तो सिलेंडर मिला नहीं ग्रामीणों को। ठीक है, यह सिर्फ चुनावी मुद्दा था, चुनाव में कैसे भी जीता जाए प्रलोभन था जी। और उसके बाद चुनाव जीतने के बाद इन्होंने ना ही जो कहे वो किए, आज फिर जनता वहीं पहुंच गई है कि लकड़ी काट के ला रही है, गोबर पात रही है, गोबर से फिर से पुराने समय लौट गए हैं। तो क्या इस विषय में कभी आपने जो है कलेक्टर साहब से बात किया कि सर ये क्या हो रहा है? क्योंकि वो तो यहाँ के समझ लीजिए शासन और प्रशासन के वो मुखिया होते हैं, नोडल अधिकारी होते हैं। सर नहीं, इससे पहले कोई बात नहीं की, सीडीओ साहब से भी बात नहीं किया, एसडीएम से बात हुआ है। नहीं, डीएम सर और एसडीएम सर में अंतर है, वो चीज़ें हैं, तो कभी आपने बात नहीं की। चलिए सर हम दूसरा सवाल आपसे करते हैं। इन्हीं की एक और महत्वाकांक्षी योजना थी शायद 2015 या 14 में दिल्ली के प्राची से 15 अगस्त में उन्होंने किया था, स्वच्छ भारत मिशन।
जिसके तहत शौचालय बनना चालू हुआ पूरे हिंदुस्तान में। अब जहाँ तक ये बोलते हैं कि सफल है या जागरूकता है, खैर देखने पर तो हमको नहीं समझ में आता है। उसके तहत आपके कार्यकाल में कितने शौचालयों का निर्माण कराया और कहाँ तक इसमें आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा? सर देखिए, इसके लिए जो इन्होंने शौचालय बनवा रखे हैं, पहले क्या था कि पहले ठेकेदार दे दिया करते थे बनने के लिए, तो ठेकेदार उसमें मटेरियल में घटिया मिलाता था कि सारे शौचालय पूरा घर बन चुके हैं, उसमें कोई शौच नहीं जाता, लोग फिर वहीं जाते हैं जहाँ पहले थे खुले में। जी। अब क्या है कि लाभार्थी खाते में पैसा जाता है, उससे ये क्या बनवाया जाता है कि आपको अपना खुद का है, आप कुछ चीज़ें अच्छे से बनवा लीजिए। जो पैसा पहले मिलता था 12,000 रुपये, शौचालय बनाना बहुत ही मुश्किल काम है इस महंगाई दौर में। जी, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा था कि ये फिर से एक तरीके से मूर्ख बनाने का? जनता तो मूर्ख ही है, अगर एक ही चीज़ को 10 बार देखने को जिता रही है तो मूर्खता तो सामने ही दिख रहा है। तो क्या ये भी नहीं लगता था कि ये सरकारी पैसे का बर्बादी हुआ? क्योंकि सारे गांव जो हमारा जो पूरी टीम जो समृद्ध गांव सशक्त भारत चल रहा है, उसके तहत जो देखने में आ रहा है कि 80% गाँव के शौचालय बकरी बंधे हुए, घास रखे हुए हैं, भूसा रखे हुए हैं, और जो है एक गांव के प्रधान जी के यहाँ मैंने देखा शौचालय टूटे हुए थे। वो मैं हो सकता है 2-4 दिन में उसको वायरल कर दूँ मैं। तो इस पैसा नहीं लगता कि सरकारी पैसे का दोबारा दुरुपयोग है? सर सरकारी पैसा दुरुपयोग ही है, कुछ नहीं। इस योजना के तहत आपने कितने लोगों को दिया जो कि मतलब आपके माध्यम से लोग अब खुले में शौच न जाके टॉयलेट में आए? मैं सिर्फ 10 लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दे सकता हूँ। जी, तो क्या वो खुले में बंद हो गया, वो टॉयलेट में जा रहे हैं? तो देखिए गर्मी का मौसम है ना, अब टॉयलेट में जा रहे हैं या बाहर जाए कोई देखता नहीं है। जी 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 जी। अच्छा, एक चीज़ सवाल इसी के साथ और बनता है, क्योंकि ज़्यादातर योजनाएं जो है, एक है प्रधान जी से बोले भी थे कि गांव में जो प्रधान होते हैं उनका वो जस्ट लाइक डीएम होते हैं, अपने गांव के डीएम होते हैं, जैसे डीएम जी डिस्ट्रिक्ट का जो नोडल होता है सारा दिन वैसे होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना, इस विषय में बहुत कुछ सुनने को और समझने को कम मिला हमको कि क्या उसकी पात्रता है, क्या है, एक तरीके से छुपा के मणि के रूप में रखा गया, दबा के रखा गया। तो थोड़ा सा हमारे लोगों को बताएं कि आपके माध्यम से जो है आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना का कितने लोगों को आपने जो है मकान सर पे छत दिया? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी तक हमें 12 लोगों को लाभ कर चुका है जी। अभी और लोग हमें दिया हुआ है जो इस महीने के अंत तक उनको भी लाभ इसका मिल जाएगा। कुछ चुनाव थे पहले, तो चुनाव की वजह से हम कुछ नहीं कर पाए, उसमें हम क्या अपनी सरकार नहीं कर पाई। तो अभी जब फिर से लागू सरकार बनी है, कोई 22-30 शौचालय वो आवास हमने और लोगों को दिया है। तो उसकी अर्हता क्या होती है? सर तो ये बड़ा कंफ्यूजन है प्रधान जी, लोग समझ नहीं पाते, आज तक हम नहीं समझ पाए कि इसकी अर्हता क्या है और मतलब इसी किस बेस पे इनको। सर इसमें कुछ है कि आपको 1.5 एकड़ से ऊपर जमीन नहीं होना चाहिए। सॉरी, 1.5 एकड़ से ऊपर जमीन नहीं होना चाहिए। आपके घर में कोई चारपहिया नहीं होना चाहिए, AC नहीं होना चाहिए, जनरेटर नहीं होना चाहिए, और आपको पक्का मकान नहीं होना चाहिए। तब तो इस तरह से देखा जाए तो 2027 तक तो हमको लगता है 100 करोड़ जनसंख्या जो है वो प्रधानमंत्री के अर्हता में आ जाएगी, क्योंकि इतनी महंगाई है और इतने जो कि ऊपर लेवल पे वो नीचे आ रहे और तो हमको ट्रैक्टर बेच दिया। बताइए, प्रधान हो गया फिर ट्रैक्टर बेच दिया? मेरे पास खुद ट्रैक्टर था, मैं ट्रैक्टर बेच दिया। तो हमको लगता है कि 2027 तक सभी लोग को आप आवाज दिलाएंगे, सभी लोग भारत के सभी लोगों को। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग जो है कि उस पर शिक्षा पे आते हैं। प्रधान जी, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि आपके गांव की आबादी? सर हमारे गांव की जो आबादी है वो 5,000 के आसपास है जी। और विद्यालय? विद्यालय प्राइमरी एक है और उच्च माध्यमिक है।